का एक ऐसा खौफनाक और निर्दयी शासक जिसने न केवल युद्ध भूमि में 4 करोड़ लाशों के ढेर लगाए, बल्कि कई शादियां करके संतानों के भी ढेर लगा दिए, जिसकी बहादुरी के चर्चे आज भी दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिसकी संतानों की गिनती करना किसी के भी बस की बात नहीं है। आपको ये बात सुनकर हैरानी हो रही होगी दोस्तों, लेकिन आनुवांशिक अनुसंधान से पता चला है कि पूर्व मंगोलियाई साम्राज्य की सीमा में रहने वाले तकरीबन 1,60,00,000 पुरुष यानी दुनिया के पुरुषों की कुल संख्या का 0.5% हिस्सा सिर्फ इसी मुगल शासक से संबंध रखता है। आखिर कौन थे ये शख्स, क्या सोच थी इसकी, और कैसे इसने एक तरफ लाशों और दूसरी तरफ अपनी औलादों के ढेर इकट्ठा कर दिए। एक तरफ युद्ध भूमि में इस शासक को सर कटाने का शौक था और दूसरी तरफ इसने इतनी शादियां की थी कि इसकी जितनी औलादें किसी की भी नहीं हुई थी। आइए जानते हैं इस शासक के बारे में, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में कैद है। जानते हैं आज इस वीडियो में इन्हीं के बारे में। कौन थे ये शासक? दोस्तों, इस शासक का नाम चंगेज खान था। चंगेज खान मंगोल एम्पायर का शासक था। चंगेज खान का बचपन का नाम तेमुजिन था। चंगेज खान नाम उसे आगे जाकर कैसे मिला, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। चंगेज खान के नाम से खान उसके धर्म को नहीं दर्शाता, बल्कि ये तो मंगलोई लोगों का एक टाइटल था जिसे वो अपने सरदार को देते थे। जब ये पैदा हुआ था तो पैदा होने के साथ ही इसके दाहिने हाथ पर खून का धब्बा लगा हुआ था। इस खून के धब्बे को देखकर ये कहा गया था कि चंगेज खान आने वाले समय में बहुत बड़ा और क्रूर शासक साबित होगा, लेकिन शायद उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसकी क्रूरता सारी हदें पार कर देगी। चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था, जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे समुराओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी, अपने पीछे बर्बादी की एक नई कहानी छोड़कर चली जाती थी। इस शासक के क्रोध और क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 14 साल की उम्र से ही इसने अपने भाई को जान से मार डाला था। जी हाँ दोस्तों, वजह थी एक मछली जिसे चंगेज खान पानी में से पकड़कर लाए थे, लेकिन उसके भाई ने वह मछली पकाकर खा ली थी। इस बात से चंगेज खान को इतना क्रोध आया कि उसने उसे तब तक पीटा जब तक कि उसकी आखिरी सांस आनी बंद नहीं हो गई, और अपने ही हाथों से अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। चंगेज खान का बचपन। चंगेज खान 1162 ईस्वी के आसपास वर्तमान मंगोलिया के उत्तरी हिस्से के स्थित ओनोन नदी के पास तेमुजिन के रूप में जन्मा था। चंगेज खान के पिता का नाम तेसुजेई बगातुर था, जो कि कियात कबीले के सरदार थे। उसकी माता का नाम होयलन था। चंगेज खान बचपन से ही निडर था और बहादुर था। इसके अलावा वो एक बेहतरीन घुड़सवार और तीरंदाज के रूप में भी दुनिया में काफी मशहूर था। बताया जाता है कि बचपन से ही चंगेज खान के पिता तेसुजेई बगातुर को जहर देकर बर्बरतापूर्ण तरीके से मार दिया गया था। पिता की दर्दनाक मौत ने चंगेज खान को शुरू से ही कठोर और निडर बना दिया था, और इसी के चलते उसके अंदर प्रेम और दया नाम की कोई भी चीज मौजूद तक नहीं थी। चंगेज खान का बचपन बेहद मुश्किलों में बीता था। मंगोलिया में कबीलों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से ही वो बचपन से युद्ध की बारीकियां सीखता रहा और युद्ध में कुशलता प्राप्त करता चला गया। जीत का जुनून उसके सर पर बचपन से ही था। चंगेज खान की शादी और उसकी शुरुआती उपलब्धियां। इतिहासकार कहते हैं कि चंगेज खान की 500 से भी ज्यादा बीवियां थी। वह जिस भी राज्य को जीत जाता, उस राज्य की बेगम और बेटियों को अपनी बीवी बना लेता और उनसे बच्चा पैदा करता था। कहते हैं कि चंगेज के सिर्फ बेटों की ही संख्या 200 से अधिक थी, और हिस्ट्री कहती है कि आज एशिया में चंगेज खान के 16 मिलियन वंशज मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि हर 200 लोगों में से एक इंसान चंगेज खान का वंशज है। 1206 से 1227 के बीच इस शासक ने एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। यह दरिंदा था, लेकिन धर्म के खिलाफ नहीं था। इसके प्रजा के लोग जिस धर्म को मानना चाहें, उसे मानने की इजाजत उन्हें मिली हुई थी। चंगेज खान दिमाग से तेज था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान चाहता था कि दुनिया उसकी शक्ल कभी याद न रख पाए, और इसीलिए उसने सख्त आदेश दिए हुए थे कि कोई भी मूर्तिकार या चित्रकार उसकी फोटो न बनाए, और इसी के चलते उसकी मौत के बाद उसका पहला चित्र बनाया गया था।
इतिहासकार कहते हैं कि चंगेज खान हिंसा करने के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी बहुत किया करता था। उसने कई राज्यों को तो सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर ही जीता था। उसने कई राजाओं के साथ अपनी बेटियों की शादी की और राजाओं को मौत के घाट उतारकर बेटी को राज सिंहासन पर बैठाया। जिन राजाओं की शादी पहले हो चुकी थी उनकी बीवियों को मार गिराया और फिर उनसे अपनी बेटी की शादी करवाई। चंगेज खान की अद्भुत ताकत को देखते हुए जमकुआ और केरीयीत उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। हालांकि बाद में उन्हें चंगेज खान ने मार गिराया था। वहीं 1206 ईस्वी में उसे महानायक भी घोषित कर दिया गया था। चंगेज खान की क्रूर मंगोल सेना ने 1209 ईस्वी में चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के सीलिया लोक को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इसके बाद 1215 में पेकिंग, जो कि वर्तमान में बीजिंग है, उस पर भी जीत हासिल कर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और फिर उसने दक्षिण के शुंग साम्राज्य, जिसने उसकी कई लड़ाइयों में मदद की थी, बाद में उसने इसे भी तहस नहस कर डाला था। 1234 ईस्वी तक चीनी राजवंश के खिलाफ उसने जमकर विद्रोह किया। इसके बाद वो वापस मंगोलिया लौट गया था। इसके बाद चंगेज खान ने अपने विजय अभियान के साथ यूरोप की तरफ कूच किया। 1218 ईस्वी में कारा खिताई को हरा देने के बाद उसने ख्वारिज़्म की तरफ अपना विजय अभियान आगे बढ़ाया। 1206 से 1227 तक चंगेज खान ने चीन से लेकर समरकंद, बुखारा, नेशापुर और ट्रा, बलख, हेरात और गोरगन जैसे विश्व के बड़े बड़े राज्यों को जीतकर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस तरह चंगेज खान ने विश्व के करीब 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर राज करने वाला सबसे पहला शासक खुद को बना लिया था। चंगेज खान की क्रूरता के किस्से बताते हैं कि मेजरिंग अगेंस्ट द लिंचपिन नाम की इस सजा के चलते चंगेज खान जिस भी राज्य को कब्जे में कर लेता था, उसकी प्रजा की हर एक इंसान को बैलगाड़ी के पहिए के पास आकर लंबाई नापनी होती थी। जिस भी इंसान की लंबाई 3 फीट से ज्यादा होती थी, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। चंगेज खान को लोगों के सर काटना और खून देखना बेहद पसंद था। वो कहता था कि उसे खून देखकर बहुत सुकून मिलता है। ईरान में अपने विजय अभियान के दौरान उसने वहाँ की करीब 75% आबादी की जान ले ली थी। उसने लाशों और तबाही का एक ऐसा मंजर खड़ा किया था जिसकी शायद ही कोई कल्पना भी कर सकता है। चंगेज खान ने निर्दयतापूर्ण उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को जला दिया था। वहीं उसके इस कुकर्म से हजारों लोग जिंदा जलकर राख में मिल गए थे। उसकी बेपनाह बर्बरता को देखकर लोग खौफ में जीने लगे थे। वहीं लाखों महिलाओं को भी उसकी निर्दयता का शिकार होना पड़ा था। दुर्दांत चंगेज खान ने लाखों महिलाओं का बलात्कार और शोषण किया था। पूरे विश्व में उसका इतना खौफ था कि उसका नाम सुनकर भी लोग सहम उठते थे। चंगेज खान भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 800 साल के बाद भी उसकी दरिंदगी का खौफ कहीं न कहीं सुनने को मिल ही जाता है। इतिहास आज भी उसे भूल नहीं पाया है और ना ही कभी भूल पाएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।